एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था, हमारा जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, न्यूट्रिशन। ठीक है, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमारा इसका सेकंड टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन। अब देखो, रेस्पिरेशन के लिए हम बात करें तो आपको पहले ही बताए थे हम कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मेनली जो होते हैं वो 4 तरह के प्रोसेसेस होते हैं जो उनके सर्वाइविंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो था हमारा न्यूट्रिशन था, सेकेंड है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, आप लोग जैसे ही एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा तो उसके फर्स्ट पेज पे ही आपको मिलेगा कि रेस्पिरेशन जो होता है वो मेनली 2 तरह के होते हैं। एक हमारा प्रोसेस कहलाता है एरोबिक और एक हमारा कहलाता है एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक एंड सेकेंड जो प्रोसेस हमारा कहलाता है वो हमारा कहलाता है एरोबिक। ठीक है, एरोबिक है एनारोबिक। अब इसमें देखो क्या होगा कि जो हमारा एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाले जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो प्रोसेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर देखो तो हमारे आसपास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आप सब उनको देखेंगे तो सबका जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारा का सारा जो प्रोसेस करता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करता है। तो यदि मोस्टली यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं तो क्या होगा कि एरोबिक प्रोसेस ही होता है। पर एनारोबिक की यदि बात करें तो एनारोबिक की हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो हम लोग यदि इस चैप्टर को डिफाइन करके पढ़ते हैं तो इसके लिए जो बेसिकली जो मेन जो होते हैं वो हमारे 4 प्रोसेसेस होते हैं। अच्छा, तो जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहला जो प्रोसेस है वो है हमारा एक्सटर्नल ब्रीथिंग। अब देखो, इसमें हम लोग को पता है कि एक्सटर्नल ब्रीथिंग में क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। एटमॉस्फेयर से गैसेस हम लोग इन करते हैं और एटमॉस्फेयर में फिर गैसेस होते हैं वो बाहर छोड़ देते हैं। ये जो प्रोसेस कहलाता है वो हमारा एक्सटर्नल ब्रीथिंग कहलाता है। सेकेंड जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखो, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस की बात करें हम, देखो क्या होता है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें आता है लंग्स। तो लंग्स का जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली। इस एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं वो फर्दर एक्सचेंज होते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो गैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं वो। तीसरा जो पॉइंट है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि गैसेस जो है, जो भी गैसेस है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो सब के सब ट्रांसपोर्ट होते हैं। और चौथा और लास्ट पॉइंट जो है इसमें वो है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम लोग रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे तो रेस्पिरेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होता है, सिंपल सा सांस गैस अंदर लिए और गैस बाहर छोड़ दिए। तो ये सब जो प्रोसेस था वो सब हम लोग पहले के जो क्लासेस थे 7 में 8 में या उससे पहले तो वो हम लोग जानते थे। लेकिन जब हम लोग आते हैं क्लास 10th में तो थोड़ा सा हाई लेवल का बात करते हैं तो रेस्पिरेशन का एक डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। क्या कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस वेयर एन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर एनर्जी, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी बनाता है, यानी कि जो एनर्जी बनने का पूरा प्रोसेस होता है उसे ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो पहला पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ब्रीथिंग। तो देखो, एक्सटर्नल ब्रीथिंग में क्या है कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि सांस लेते हैं, यानी गैसेज लेते हैं एटमॉस्फेयर से और गैसेज वहाँ पर फिर वापस छोड़ देते हैं। तो अब इसके बारे में देखो स्टडी करते हैं हम लोग, तो हम सब लोग जानते हैं कि सांस हम लोग कहाँ से लेते हैं, थ्रू द नोज। अब देखो जो पाथवे है इसका वो क्या है, नोज।
यानी कि नाक से हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं। अब जैसे ही नाक से सांस अंदर की तरफ जाता है तो वहां पे सबसे पहला जो आता है वो हमारा होता है नसल कैविटी। देखो नाक के अंदर बहुत सारे कैविटीज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे, जिससे हमेशा म्यूकस निकलता रहता है। साथ ही साथ बहुत सारे हेयर्स होते हैं बाल नाक के अंदर। ये क्या करते हैं कि जब हम लोग गैस अंदर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो गैसेज ले रहे हैं एटमोस्फेयर से उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर वो छन जाते हैं, यानी कि प्योर गैस जो होता है वो प्योर गैस वहाँ से अंदर जाता है। अब देखो नसल कैविटी क्या, नसल कैविटी से जैसे ही अभी अंदर जाता है तो अगेन फिर वही एपिग्लोटिस वाला प्रोसेस, जो रेस्पिरेटरी हमारा पाइप है, एपिग्लोटिस फूड पाइप के ऊपर लगा हुआ होता है और वहां से ये सीधे जाता है कहाँ, रेस्पिरेटरी पाइप में। ओके, रेस्पिरेटरी पाइप से या यूं समझ लो रेस्पिरेटरी पाइप को हम लोग ट्रैकिया भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि नसल कैविटी से ट्रैकिया में जाता है ये गैस और ट्रैकिया से फिर ये गैस वहां से ब्रोंकी में जाता है और ब्रोंकी से फिर ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, यानी कि क्या होता है जो पूरा पाथवे होता है गैस का, जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो नोज से नसल कैविटी में, नसल कैविटी से ट्रैकिया या रेस्पिरेटरी पाइप में, रेस्पिरेटरी पाइप से ब्रोंकी में, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स में। अब यहाँ पर देखो आपको दो नई चीजें मिली, एक ब्रोंकी, दूसरा ब्रोंकियोल्स। अब देखो ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी पाइप होता है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी पाइप बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके से बोन्स से मिलकर बनते हैं। ये जो बोन्स होते हैं ये बोन्स हमारे कहलाते हैं ब्रोंकी, और ये जो बोन्स होते हैं आगे जाके के छोटे छोटे और छोटे छोटे नसल्स या पाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। इन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, लंग्स। ठीक है, तो लंग्स के अंदर ये हमारा ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स होता है। ये पूरा एक्सटर्नल ब्रीथिंग में कहलाता है। अब जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ठीक इसका अपोजिट पार्ट में, यानी कि ब्रोंकियोल से जो गैसेज होते हैं वो हमारे ब्रोंकी में जाते हैं, ब्रोंकी से रेस्पिरेटरी पाइप में जाता है, रेस्पिरेटरी पाइप से फिर नसल कैविटी, नसल कैविटी से फिर नोज और नोज से फिर ये अगेन एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है हमारा एक्सटर्नल ब्रीथिंग। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट हमारा। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसके लिए हम लोग पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे सेकेंड प्रोसेस। ठीक है, वो हमारा क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जो गैसेस है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि हम लोग अभी जो पढ़े एक्सटर्नल ब्रीथिंग में कि एटमॉस्फेयर से हम लोग गैस ले रहे हैं, तो हम सब लोग जानते हैं कि देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में सभी गैसेज होते हैं। मेनली देखो क्या क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा अदर गैसेज। अब परसेंटेज की बात करें तो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और बाकी का जो बचता है अपना 0.97% वो हमारा अदर गैस होता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं यानी जब ब्रीथ करते हैं तो गैसेस जो होता है वो सारा का सारा गैस अंदर आता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें फिर जो है ना ये नाइट्रोजन 78% का 78% बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का हमारे बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता है इसलिए। लेकिन ऑक्सीजन गैस जो हम लोग लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन गैस लेते हैं और लगभग 16 to 17% ऑक्सीजन गैस हम लोग वापस फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% और अदर गैस 1%। तो ये हम लोग एक्सेल कर देते हैं। इनहेल जब करते हैं तो ये कंपोजिशन होता है गैसेज का, और जब एक्सेल करते हैं तो ये कंपोजिशन होता है। अब इसमें देखो मेन हमारा क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये दोनों गैस। अब इसमें जब हम लोग ऑक्सीजन गैस ले रहे थे तो कितना 21% और जब छोड़ रहे थे तो कितना 16 to 17%। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता, हम लोग कभी भी 100% ऑक्सीजन गैस यानी कि जितना हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं
पूरा का पूरा हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% ऑक्सीजन ही एब्जॉर्ब हो पाता है, बाकी का जो ऑक्सीजन होता है वो वापस हम लोग छोड़ देते हैं। अब ये जो प्रोसेस है यही हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। अब इसमें देखो क्या होता है कि हमारे जो एल्वियोलिस है यानी कि क्या लंग्स का स्ट्रक्चरल यूनिट, ये छोटे छोटे यहाँ पर देखो ये छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इसमें देखो क्या होता है कि ये जो है मान चलो ये छोटे छोटे ऐसे करके नसेज होते हैं, ठीक है, ऐसे करके नसेज होते हैं, और ये जो बीच में जो मोटा ऐसा बन जा रहा है थोड़ा ठीक हो जा रहा है, ये पार्ट हमारा एल्वियोली कहलाता है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन गैस है और इसके अंदर जो ब्लड्स है हमारा वो ब्लड्स में के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होकर के आते हैं। अब इसमें देखो ऑक्सीजन गैस अगेन ब्लड में मिक्सअप हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से ब्लड से फिर रिलीज हो जाता है। अब देखो इसमें होता है क्या है कि ब्लड के अंदर जो हमारा आरबीसी होता है वो उसका कलर रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन, इसको हम लोग HB से डिनोट करते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो इसमें मिल जाता है और मिलकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ब्लड से लेकर आते हैं वो फिर यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या जो प्रोसेस होता है हमारा, ये प्रोसेस होता है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन गैस यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे ऑक्सीजन और इसकी। देखो इसमें होता है क्या, मान के चलो कि ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स या 10 एटम्स है जो हमारे यहाँ पर जो लोग एस्ट्रोनॉमिकल में लिए वो है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 10 एटम्स है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर 10 है और ये यहाँ पर मान लो 4 एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड और ये अंदर में 4। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये इसका 3 मॉलिक्यूल्स इसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, यानी क्या हो गया 7-7। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो गया, ओके। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। अब देखो यही हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद हमारा तीसरा प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस, क्या बताया था आपको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो उसमें कुछ खास नहीं होता है, वो क्या होता है कि ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया तो वो वहाँ से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया, ओके। तो हमारा जो चौथा प्रोसेस है उसको पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो हम लोगों ने 2 प्रोसेस क्लियर कर लिए, ठीक है। पहला हमारा था क्या, एक्सटर्नल ब्रीथिंग, और सेकंड हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, है ना। तीसरा प्रोसेस हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो इसमें देखो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्सअप हो गया, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, तो उसके बाद देखो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ से यानी कि लंग्स से हार्ट और जो अलग अलग हमारे आर्टरीज होते हैं उन आर्टरीज से हर एक सेल के पास पहुँच जाता है। और जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जब होता है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से फिर अगेन ब्लड में मिलते हैं और ब्लड से फिर वो ट्रांसपोर्ट होकर के अगेन एल्वियोली तक पहुँच जाता है। तो हमारा ये थर्ड है। इसके लिए हमारा जो हमारा तीसरा टॉपिक है सर्कुलेशन, उसमें हम लोग उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ओके। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है हमारा मेन, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ओके, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो हमारा मेनली 2 तरीके का होता है। पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। अब देखो जो हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे ना, 2 प्रोसेस होते हैं एरोबिक और एनारोबिक।
तो एरोबिक प्रोसेस क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो प्रोसेस होता है वो हमारा हो गया ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि इसको हम लोग एक ये बोल सकते हैं कि ये एक एनारोबिक प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वेयर ऑक्सीजन इज एब्सेंट। और क्रेब्स साइकिल जो होता है वो हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा एक एरोबिक प्रोसेस हो गया। तो अब बात करें सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला प्रोसेस होता है। और ये जो प्रोसेस है ये हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि सेल के अंदर जो पाए जाते हैं लिक्विड्स उसमें, तो साइटोप्लाज्म में ये हमारा एक एनारोबिक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस में देखो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और इसमें पूरा जो प्रोसेस हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस, तो उस पूरे प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे 4 ATP बनता है, 4 ATP बनता है। ATP देखो क्या है, ATP इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेयर ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। 4 ATP बनते हैं, लेकिन इस पूरा प्रोसेस होने में, पूरा जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, इस पूरी प्रोसेस में 2 ATP एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि खर्च हो जाता है। तो जो रिमेन बचता है वो हमारा कितना बचता है, 2 ATP, यानी कि जो हमारा नया एनर्जी जो बना वो हमारा 2 ATP नया एनर्जी बनता है। सेकेंड जो प्रोसेस है हमारा मेन हमारा यही है एरोबिक प्रोसेस। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और ये जो है ये हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी बनता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनता है। हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल, बिकॉज वहां पर क्या होता है, एनर्जी बनता है। अब इसमें देखो होता क्या है कि इसमें इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स होते हैं वो मैट्रिक्स ग्लूकोज यानी कि C6H12 और O6, इसके साथ में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद ये बनाते हैं ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लस में बनाते हैं हमारे एनर्जी, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस यानी कि क्या बना है, देखो हमारा ऑक्सीजन बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ में बना हमारा क्या, एनर्जी। अब ये जो एनर्जी होता है ये हम जानते हैं कि ATP के फॉर्म में बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस में टोटल जो है वो 38 ATP बनता है। कितने ATP, 38, ओके, 38 ATP टोटल बनता है। और सेम चीज जैसे इस पूरे प्रोसेस को होने में 2 ATP एब्जॉर्ब हो गया था या खर्च हो गया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 ATP जो है वो पूरा प्रोसेस होने में खर्च हो जाता है, लेकिन फिर भी 36 ATP बनता है। अब देखो यदि इसके रेशियो की बात करें तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, सिर्फ 2 ATP बनाते हैं, यानी कि देखो 2 ATP खर्च हुआ, 2 ATP बना, यानी कि क्या हो गया कि लगभग 100% एब्जॉर्ब यानी 100% एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन वही यदि इसकी बात करें यहाँ पर देखो 2 ATP बना और टोटल 36 ATP का प्रॉफिट हुआ, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1800%, यानी कि लगभग 1800% एनर्जी बनता है, ओके। तो ये हमारा टोटल दोनों का दोनों प्रोसेस है। इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्रेब्स साइकिल करते हैं। रीजन देखो क्या होता है कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस पूरे प्रोसेस को जो ऑब्जर्व किए थे वो साइंटिस्ट थे हमारे डॉक्टर हेंस क्रेब्स। कौन, डॉक्टर हेंस क्रेब्स, ठीक है। तो इनके सम्मान में हम लोग इस पूरे प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ओके। तो ये हमारा टोटल जो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस था, ये पूरा हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस था। और अब हम लोग अगले वीडियो में फिर हमारा थर्ड जो पॉइंट होगा या जो थर्ड हमारा जो मेन लाइफ प्रोसेस का पॉइंट है सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, आप कैसे वो डिस्कस करेंगे। तब तक यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग।